सबसे पहले तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद, जिसके कारण मैं आज इस एग्ज़ाम खंड शिक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम को पास किया और फाइनल तक यहाँ पहुँचा। इसमें बहुत बड़ा योगदान स्टडी फॉर सिविल सर्विस का है। इसमें ख़ास तौर पर मोनू सर, आर्या मैम, अजीत सिंह सर और ओम सर, इन लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया आंसर राइटिंग प्रोग्राम में और हर संभव मदद की और मार्गदर्शन किया, वरना ऐसा ना हो पाता जैसा आज मैं फील कर रहा हूँ। देखिए, सफलता और असफलता तो एक अलग चीज़ है। लोग प्रत्येक व्यक्ति जो है सफल तभी होता है जब वो अनेक असफलताओं से गुजर चुका होता है, और जब सफलता मिलती है तो बहुत ही लाजवाब होती है। इसीलिए असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए और निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, यही सफलता की कुंजी है। अब यहाँ एग्ज़ाम स्ट्रेटजी की बात अगर करें तो मुझे नहीं लगता कि सिविल सेवा की तैयारी करने वाला कोई युवक नहीं जानता होगा कि कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। सभी को पता है कि भूगोल के लिए क्या पढ़ना चाहिए और राजनीति शास्त्र के लिए क्या पढ़ना चाहिए या अर्थशास्त्र के लिए क्या पढ़ें, करंट के लिए कौन सी मैगजीन पढ़ें, सब कुछ मालूम है सभी को। लेकिन बात यह है कि सफल कैसे हुआ जाए, क्या रणनीति अपनाई जाए कि जल्दी सफल हुआ जाए। क्योंकि यह एग्ज़ाम लोग सोचते तो बहुत कुछ है इसके बारे में कि बहुत ही टफ है, लेकिन ऐसा है नहीं। बस रणनीति बनानी पड़ती है हर चीज़ के लिए और वो संभव हो जाता है। इसके लिए अगर मेंस की हम बात करें तो मेंस को निकालने की बात अगर किया जाए तो इसके लिए निरंतर अभ्यास, डेली प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। डेली प्रैक्टिस अगर ना डेली कर पाएँ तो जब आप प्री निकाल लें तब लगभग 2 महीने या 2.5 महीने का समय मिलता है मेंस लिखने का। तो उस दौरान आप डेली करीब करीब 5-6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन लिखें, हर प्रकार के 150 शब्द, 200 शब्द, इस प्रकार के 25 शब्द, 50 शब्द, मतलब जिस प्रकार का आप एग्जाम दे रहे हैं। अब यहाँ तो खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर मैंने दिया था तो इसमें 40 प्रश्न थे मेंस के, जिसमें 10 प्रश्न 125 शब्द के और 10 प्रश्न 50 शब्द के थे और 20 प्रश्न थे 25-25 शब्द के, तो 40 प्रश्न थे। और दूसरा सब्जेक्ट था हिंदी का, जिसमें लिखना था हिंदी वाला पूरा कन्वेंशनल और एसे था। तो बस सफलता की एक ही कुंजी है, मेंस एग्जाम को सफल करने के लिए केवल एक ही रास्ता है, निरंतर अभ्यास, डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो, यही एक सबसे बढ़िया है। और यह जिस स्थान पे आज मैं हूँ शायद मैं ना पहुँच पाता पहले अगर मैंने जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विस को ना ज्वाइन किया होता। इसमें इस संस्थान की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं भी सोचता था चलो ना तैयारी करूँ, ना कहीं से तैयारी करूँ, ऐसे ही निकालूँ, लेकिन ना हो पाता, मुझे यकीन है ना हो पाता। क्योंकि जिस प्रकार से स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने अपनी टीम के द्वारा लगातार परिश्रम करके मेहनत करवाई हम लोगों के द्वारा, तो बहुत ही अच्छा लगा और मैं यहाँ तक पहुँचा। अब इसमें एक प्रश्न की बात की जाए तो मेंस में एक प्रश्न आया था कि देखिए बात यह है कि प्रश्न को लिखा कैसे जाए। प्रश्न को लिखा कैसे जाए, जैसे प्रश्नों में होता है कि विवेचना कीजिए, है ना, और विश्लेषण कीजिए, आलोचना कीजिए, इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो इन शब्दों पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि प्रश्न कह क्या रहा है और हम क्या उसका उत्तर कैसे उसको लिखें, इस पर ध्यान देना चाहिए। और निरंतर अभ्यास तो हम फिर बार बार कह रहे हैं कि निरंतर अभ्यास बहुत ही बड़ी चीज़ है, वरना आप लिख नहीं पाएंगे, वहाँ मेंस में इतने शब्द नहीं हो पाएंगे। और ज़्यादातर अगर जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तो बात यह है कि उन्हें ये मासिक पत्रिकाएं जो होती हैं, जैसे कुरुक्षेत्र है, योजना है, ये पढ़नी चाहिए। इससे वर्ड पावर का बहुत ज्ञान मिलता है, जो आगे निबंध और अच्छे अच्छे मेंस के प्रश्न लिखने में मददगार साबित होते हैं। तो एक प्रश्न आया था मेंस के एग्जाम में, फाइनल में, बीओ में, कि क्या कारण था कि नरम दल और गरम दल सूरत के अधिवेशन में विभाजन हो गया। तो बात यही है कि आप प्रश्न को कैसे लिखेंगे, कि मतलब बात वही है कि जो बिहारी लाल ने कहा था कि गागर में सागर, है ना, सतसैया के दोहरा जो नाविक के तीर और देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। मतलब ऐसे शब्दों का आप चयन करें उत्तर लिखते समय कि जब परीक्षक कॉपी चेक करे तो उससे पता चलना चाहिए कि प्रार्थी के अंदर या अभ्यर्थी के अंदर कितनी समझ है किसी चीज़ की। तो ये जो प्रश्न आया था कि गरम दल और नरम दल का सूरत के अधिवेशन में विभाजन हो गया तो क्या कारण था, तो उसमें हमने ऐसे शुरुआत की थी कि देखिए एक रस्सी को उतना ही खींचा जा सकता है जितना कि उसमें सहनशीलता की सीमा है। एक हद से ज़्यादा अगर उसको खींच दिया गया तो स्वाभाविक है कि टूट जाएगी। मैंने ऐसा ही लिखा था बिल्कुल। फिर मेन बॉडी में गया और उसको पूरा लिखा कि 1907 में जो है नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ, और फिर आगे जाकर मतलब उसी के बारे में सारा लिखना था पूरा मोड़ के, और आखिरी में 1916 में जो है इनका फिर विलय हो गया। ये सब पूरा डिटेल में लिखा गया था उसमें। और निष्कर्ष क्या होता है कि पूरे प्रश्न का पूरा जो मेन बॉडी है उसका निष्कर्ष मतलब पूरा निचोड़ उसमें लिख देना है बिल्कुल शॉर्ट में। तो ये सब चीज़ें थी। और निबंध का जो पेपर हुआ था तो निबंध का पेपर भी बढ़िया हुआ था। निबंध पहली बात तो मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया या याद रट कर नहीं गया था, ये हमारी खूबी रही कि हम रट कर निबंध नहीं लिखे थे। निबंध लिखने की कला व्यक्ति में खुद होनी चाहिए। और एक बात यह है कि कुछ अभ्यर्थी क्या करते हैं, निबंध में रटी रटाई पंक्तियाँ लिख देते हैं, तो हो सकता है उसका कुछ असर कम पड़ता हो एग्जामिनर के ऊपर। तो हमने निबंध में जो है अपने द्वारा स्वयं रचित कविताएं या कोटेशन, इस प्रकार के 2-2, 3-3 कोटेशन निबंध में डाले थे।
बढ़िया कोटेशन से बन भी गए थे वहाँ पे, एकदम से आ गए थे दिमाग में। तो अपने द्वारा ही कोटेशन बना के डालें तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत बढ़िया प्रभावशाली रहेगा परीक्षा के ऊपर। तो कोरोना वाला पर हमने लिखा था, और जो कृषि वाला था उसके ऊपर लिखा था निबंध हमने। और हिंदी भी बहुत बढ़िया पेपर अच्छा हुआ था फिलहाल के लिए। और ये क्या कहते हैं कि सर से एक रिक्वेस्ट है, स्टडी फॉर सिविल सर्विस चैनल के जो संस्थापक हैं हमारे ज्ञान सर, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर सुझाव है, हाँ रिक्वेस्ट है कि अगर आपसे हो सके तो योजना और कुरुक्षेत्र का हर मंथली वाला बढ़िया पापा वीडियो टाइप में बनाकर अगर डाल दिया करें तो बहुत ही लाभदायी रहेगा बच्चों के लिए, बहुत ही लाभदायी रहेगा, बहुत ही। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इसे समझे तो आप चलाएंगे, वरना कोई बात ही नहीं है। और बाकी कोई बात नहीं, सबसे बढ़िया रहा, सबसे अच्छा साथ रहा स्टडी फॉर सिविल सर्विस का, बहुत बढ़िया रहा। धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, मेहनत अगर अगर कुछ बनना है तो मेहनत कीजिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। और जब तक सफल ना हो जाइए तब तक लगे रहिए, क्योंकि जब आप किसी मंजिल को पाने के लिए निकल चुके हैं तो बीच रास्ते से लौटना नहीं चाहिए, फिर वो बेकार हो जाता है। क्योंकि आपने क्यों मेहनत शुरू की थी, आपने क्या सोच करके मेहनत शुरू की थी, ये थोड़ा विचार कीजिए। जब आपको लौटना ही था रास्ते से तो आप क्यों उस रास्ते पर चले थे। खैर वो एक अलग बात है कि किसी की किस्मत साथ ना दे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, भाग्य से ज़्यादा बलशाली कर्म होता है। हमेशा भाग्य के सहारे ही नहीं बैठना चाहिए। हमें भी लगता था कि मैं नया हूँ, काफ़ी डर लग रहा था जब ये पहली बार ये हमने खंड शिक्षा अधिकारी का मेंस लिखा, काफ़ी डर लग रहा था हमको। और रिजल्ट आने के 2 दिन 3 दिन पहले ही पता चल रहा था कि रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, तो मेरी तो हालत बिल्कुल पतली हो गई थी। लेकिन डर बहुत लग रहा था, लेकिन ये आत्मविश्वास, प्रबल आत्मविश्वास था हमको कि मेरा हो जाना चाहिए, ये आत्मविश्वास था, लेकिन डर लग रहा था अंदर से। तो एक रिक्वेस्ट है कि मन से पढ़ें। और यूट्यूब एक ऐसा महासागर हो गया है कि जैसे महासागर कैसे बनता है, बहुत सारी नदियों के मिलने से एक बहुत बड़ा महासागर बनता है। मतलब जैसे एक एक बूंद से घड़ा भरता है, वही समझ लीजिए आप कि बहुत सारी नदियों के मिलने से एक महासागर बनता है। तो यूट्यूब चैनल एक ऐसा शिक्षा का हब बन चुका है कि यहाँ पर आप लोगों को बिना, मुफ्त भी है और पेड भी है, दोनों है। ऐसे ऐसे टीचर उपलब्ध हैं, शायद अगर ये यूट्यूब ना होता या ऑनलाइन चैनल ना चल रहे होते तो ना संभव हो पाता। जो व्यक्ति 1 लाख 1.5 लाख या 50,000 में जाकर के दिल्ली के मुखर्जी नगर या इलाहाबाद में तैयारी करते हैं, उनसे पूछिए क्या हाल है। और यहाँ तो सब कुछ भंडारा खुला हुआ है, बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर उपलब्ध हैं। बस आपको अर्जन करना है, पढ़ाई का, विद्या का अर्जन करना है। कैसे करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। बस एक आखिरी बात यही है कि आप लोग तैयारी करें तो मन लगा कर करें, वरना ना करें। क्या फ़ायदा है एनर्जी को बर्बाद करने में। एक बार पुनः मोनू सर और आर्या मैम, अजीत सर और ओम सर और हमारे इस स्टडी फॉर सिविल सर्विस के संस्थापक ज्ञान मिश्रा सर को हृदय तल से धन्यवाद। मैं इनका आजीवन आभारी रहूँगा। और अभी हमने हार नहीं मानी, अभी तो बहुत आगे निकलना है। अभी पीसीएस की सबसे सर्वश्रेष्ठ पोस्ट एसडीएम को फतेह करना है। जय हिंद, जय भारत।